हेलो एवरीवन। तो आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन दी एमसीक्यू बूस्टर में बात करेंगे। प्रीवियस एग्जाम हुआ था 3 जून को नॉर्थ सेट का, तो उसके जो जितने भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। जो जो इमेज आई थी विद इमेज अपने क्या करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे डील। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन नोट इंक्लूड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, उसके अंदर जो ये कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं है, ये बात करा अपने क्वेश्चन बात कर रहा है। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसके अंदर यूज की जाती है, तो उसके अंदर कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं है ये बात कर रहा है क्वेश्चन अपने से। क्या उसके अंदर साइन इन होता है, क्या साइन आउट होता है, या टाइम इन होता है, या टाइम आउट होता है। तो 3 तो होते हैं इसके अंदर स्टेप, एक नहीं होता, उनके बारे में हमने बताना है। तो इसके अंदर साइन इन भी होता है, साइन आउट भी होता है, और टाइम आउट होता है। टाइम इन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सी इज ए की करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट हैंड हाइजीन मूवमेंट एक्सेप्ट। जो हैंड हाइजीन के मूवमेंट है उसके अंदर मतलब जो मूवमेंट है अपने किस कंडीशन में करते हैं, और एक कंडीशन वो कौन सी है जिसके अंदर हैंड हाइजीन नहीं करते अपने। तो बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट अपने हैंड हाइजीन करते हैं। आफ्टर टच द पेशेंट करते हैं। और बिफोर कैनुलाइजेशन, जब अपने कैनुला लगाते हैं पेशेंट को तो हैंड हाइजीन कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। यदि बिफोर टू एनी प्रोसीजर, यदि कोई अपने प्रोसीजर करेंगे तो उसके अंदर जो हैंड हाइजीन से काम नहीं चलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। बिफोर टू एनी प्रोसीजर अपने हैंड हाइजीन नहीं करते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन। जब कोई पेशेंट की लीवर बायोप्सी लेते हैं हमने तो उसको जो सुटेबल पोजीशन कौन सी है वो बतानी है अपने। क्या उसको स्पाइन पोजीशन देंगे, या प्रोन पोजीशन देंगे, या हाई फोल्डर पोजीशन देंगे, या राइट लेटरल पोजीशन देंगे। स्पाइन पोजीशन की बात करें, यदि कोई भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, ठीक है, वो सर्जरी के बाद आफ्टर सर्जरी अपने कौन सी पोजीशन देते हैं उसको, स्पाइन पोजीशन, प्रिवेंट करने के लिए, हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोन पोजीशन की बात करें अपने, प्रोन पोजीशन की बात करें, मोस्टली आपने सुना होगा जो पीसीएनएल होता है, ठीक है। पीसीएनएल के अंदर क्या है कि परक्यूटेनियस जो नेफ्रोलिथोटोमी करते हैं उसके अंदर क्या है कि जब ड्यूरिंग सर्जरी क्या करते हैं हमने, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं। किसके अंदर, पीसीएनएल के अंदर। जो किडनी स्टोन आता है उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी होती है जिसको पीसीएनएल बोलते हैं, ठीक है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी बोलते हैं उसको, ठीक है। हाई फोलर की बात करें अपने, हाई फोलर पोजीशन है ये तो जीईआरडी के अंदर दे सकते हैं अपने, ठीक है। और यदि कोई भी ब्रीथिंग जो डिफिकल्टी होती है उसके अंदर अपने हाई फोल्डर पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। यदि लीवर बायोप्सी हुई है, यदि क्या हुई है, लीवर बायोप्सी हुई है, तो उसके अंदर जो सुटेबल पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, राइट लेटरल, ठीक है। डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। जो यदि लीवर की जो क्या है कि लोकेशन कौन सी साइड होती है, राइट साइड होती है। यदि अपने राइट साइड जो बायोप्सी लेने के लिए कोई ओपनिंग तो क्रिएट की है ना जी, वो कोई भी कौन सी भी जैसे पंच बायोप्सी से लिए या कोई भी प्रोसीजर से लिए अपने, तो उसके लिए ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ती है। यदि लीवर बायोप्सी वहाँ से लिया है तो अपने यदि राइट साइड पोजीशन कराएंगे तो वो चीज़ क्या है कि वहाँ से कंप्रेस हो जाएगी जो ओपनिंग है, तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसलिए अपने सुटेबल पोजीशन है वो कौन सी रहेगी, राइट लेटरल पोजीशन वह सुटेबल रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए पेशेंट लंबार पंक्चर प्रोसीजर हैज परफॉर्म आफ्टर टेकिंग द CSF सैंपल द पेशेंट शुड बी प्लेस ऑन। पेशेंट क्या है, क्योंकि ये लंबार पंक्चर की है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर के अंदर CSF है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका सैंपल लिया गया है, ठीक है। ये प्रोसीजर करने के बाद अपने पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। क्या उसको प्रोन पोजीशन देंगे, प्रिवेंट इन्फेक्शन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, प्रिवेंट एस्पिरेशन, और सेमी फोलर पोजीशन, या सुपाइन पोजीशन टू प्रिवेंट हेडेक। प्रोन पोजीशन की हमने बात की थी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का यहाँ पोजीशन से कोई ताल्लुकात नहीं है। दूसरी बात है लेफ्ट लेटरल की,
ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन है प्रिवेंट एस्पिरेशन। तो जो CSF सैंपल लेते हैं ये कोई स्मॉल सा एक प्रोसीजर है, इसके अंदर वो ये नहीं है कि पेशेंट कोई अनकॉन्शियस हो जाएगा या इसके अंदर एस्पिरेशन की कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रिवेंट रेस्पिरेशन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब बात करते हैं सेमी फोलर की। ठीक है, सेमी फोलर जो इसके अंदर सुटेबल पोजीशन नहीं है, ये तो क्या करेंगे अपने अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्पाइन पोजीशन टू प्रिवेंट हेडेक। ये सही बात है अभी, डी है जो करेक्ट आंसर होगा। यदि अपने पेशेंट को स्पाइन पोजीशन देंगे तो प्रिवेंट किसको करेंगे, हेडेक को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एंटीबायोटिक नॉट नीड सेंसिटिव टेस्ट। ऐसी कौन सी भी एंटीबायोटिक है जिसको अपने सेंसिटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है यदि कोई पेशेंट को अपने दे रहे हैं। क्या वो मेरोपेनम है, क्या वो सेप्टिसोन है, क्या वो अमोक्सिसिलिन है या मेट्रोनिडाजोल है। तो ये तीनों जो एंटीबायोटिक है ये पेशेंट को देने से पहले अपने क्या है कि सेंसिटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, या हिस्ट्री देखते हैं भी कोई भी पेशेंट को इस मेडिसिन से कोई रिएक्शन तो नहीं है, उसके बाद प्रोवाइड की जाती है ये मेडिसिन पेशेंट को। ठीक है, बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल की। तो ये मेडिसिन है ना, बिना सेंसिटिव अपने क्या है कि चेक किए पेशेंट को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन टीचिंग ए मदर ऑफ ए 4 month old with diarrhea about the importance of preventing dehydration, the nurse would inform the mother about the importance of feeding her child। ठीक है, 4 month का जो ओल्ड है, क्या बेबी है, उसको क्या हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, तो अपने क्या कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ना जाए, प्रिवेंट करना है डिहाइड्रेशन को। तो नर्स है जो उस मदर को कौन सी फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंस देगी, ये बात हमने क्या करा है, क्वेश्चन करा है। क्या उसको फ्रूट जूस देंगे, क्या उसको डाइल्यूटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक देंगे, या रेगुलर फॉर्मूला मिक्स्ड विद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देंगे, या उसको क्या देंगे, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला देंगे। तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट क्या रहेगी, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला के लिए जो नर्स है वो मदर को बोलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई करना है इस इमेज को, जो ये इमेज दी गई है इसको आइडेंटिफाई करके बताना है ये क्या है। तो ये क्या है, ये रिट्रैक्टर है। ठीक है, पर ये कौन सा रिट्रैक्टर है, क्या ये फोरसेप है, तो फोरसेप तो कोई रिट्रैक्टर होता ही नहीं है। क्या ये डोइंस रिट्रैक्टर है, क्या मैकिन्टोश है, क्या थायराइड रिट्रैक्टर है। तो ये कौन सा रिट्रैक्टर है, थायराइड रिट्रैक्टर है। ठीक है, तो आंसर क्या है, डी। जब थायराइड को रिमूव करते हैं तो इसका यूज होता है। ठीक है, थायराइड रिट्रैक्टर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रावी, ये क्या है, ये क्या है, थायराइड रिट्रैक्टर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई करना है डिजीज को, कौन सी डिजीज है। अभी देखो इसको, ये क्या है कि जो चिन्ह के ऊपर क्या है कि ये लीजन बने हुए हैं, ये कौन सी डिजीज है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इम्पेटिगो। ठीक है, कौन सी डिजीज है, इम्पेटिगो। तो ये इमेज आया था, सेम ये इमेज था वहां पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When inspecting a cardiovascular client, the nurse notes that he need to sit upright to breathe. This behavior is most indicative of। यदि कोई जो है कार्डियोवेस्कुलर जो क्लाइंट आया है तो उसको क्या कि ब्रीथ लेने के लिए सिट अपराइट होना पड़ता है। ठीक है, तभी ब्रीथ क्या कि प्रॉपर आती है, ले पाता है वो। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ये चीज़ होती है, क्या वो पेरिकार्डाइटिस है, क्या एंजाइटी है, क्या एंजाइना है, क्या कार्डियो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। तो ये चीज़ कौन सी कंडीशन होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर ये चीज़ देखी जाती है। तो आंसर क्या है, करेक्ट, डी इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रेग्नेंट क्लाइंट कम टू द ऑफिस फॉर हर फर्स्ट प्री नेटल एग्जामिनेशन एट 10 week।
शी हैज़ बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस बिफोर द डिलीवरी प्रोड्यूस ए वायबल बेबी गर्ल एट 39 वीक 3 ईयर अगो द सेकेंड प्रेगनेंसी प्रोड्यूस ए वायबल बेबी बॉय 36 वीक 2 ईयर अगो children are living both children are living at and well using the GTPAL system to record her obstetrical history the nurse should record। तो इसके अंदर क्या है कि एक क्लाइंट आया है, क्या है वो प्रेग्नेंट है, किस लिए आया है, प्री नेंटल एग्जामिनेशन के लिए आया है, 10 वीक की क्या है प्रेगनेंसी है, दो क्या है कि 2 बार 2 बेबी है उसके, ठीक है, 2 बार ये थी प्रेग्नेंट हो चुकी है वो पहले, और दोनों बेबी क्या है कि ओके रिपोर्ट में है। तो अपने क्या बताना है, GTPAL बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी का मतलब है ग्रेविडा से, ठीक है, टी का मतलब है ट्रम है उसके लिए, पी का मतलब है यहाँ से प्री ट्रम का, ए का मतलब है अबॉर्शन से, और एल का मतलब क्या है लिविंग, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रेविडा किसको बोलते हैं, ग्रेविडा बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है, चाहे वो 1 मंथ की प्रेगनेंसी हो, चाहे वो 2 मंथ की प्रेगनेंसी हो, यदि वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसको ग्रेविडा ही बोलेंगे। तो बात करते हैं, एक बार तो ये प्रेग्नेंट कब है, जो प्रीनेंटल एग्जामिनेशन के लिए आई है, तो 10 वीक की प्रेगनेंसी है इसके, दो इसके क्या है कि बेबी गर्ल और बेबी बॉय है, तो ये ठीक है, शी हैज़ बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस बिफोर, इससे पहले 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो ये ग्रेविडा कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रम की, ठीक है, एक तो ये जो बेबी गर्ल है वो ये है 39 वीक पे 3 साल पहले, और एक क्या है कि 36 पे बेबी बॉय हुआ है 2 ईयर को। तो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है अपन कोई लेन देन को नहीं हो, ठीक है, अपन की खिलाना थोड़ी है, तो अपन तो देखना भी ट्रम कौन सा है और प्री ट्रम कौन सा है। तो जो 39 वाला है बेबी गर्ल है ये कौन सी है ट्रम, तो एक तो ये होगी, ठीक है, और दूसरा कौन सा है प्री ट्रम, तो प्री ट्रम भी है। अबॉर्शन की बात करें तो यहाँ पे अबॉर्शन का कोई जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अबॉर्शन कितने है 0 है, और जो बेबी दोनों की है टकाटक घिसोड़ा है ये दोनों ही है लिविंग के अंदर, ठीक है। एक तो जो प्रीनेंटल एग्जामिनेशन कराने के लिए वो तो 10 वीक की प्रेगनेंसी है, 2 ये बेबी के है, तो ये हो गया 2। तो अब मिलान करते हैं अपने इस आंसर की, तो ये कंडीशन किसके अंदर है, ये जो डी आंसर है ये क्या है, करेक्ट आंसर क्या है डी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 ml ब्लड स्प्रेड ऑन द फ्लोर विच सॉल्यूशन शुड बी। तो ये जो ब्लड है इसके लिए जो फ्लोर पे है, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है अपने वो कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, क्या 5% हाइपोक्लोराइड करेंगे, क्या 10% करेंगे, क्या 1% करेंगे, तो इसके अंदर कौन सा करेंगे 1%, सी क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई करना है इसको, ये क्या है बी, क्या है ये एक्सरे है, किसका एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे है। अब जो ये इमेज देख के उन्हें बताना है भी ये कंडीशन क्या है, तो एक्सरे, ठीक है, एक्सरे सही तो नहीं है, बात तो ये है ना। तो क्या ये निमोथोरेक्स की कंडीशन में होता है ऐसा, क्या टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में होता है, क्या निमोनियम होता है, या प्लूरल इफ्यूजन के अंदर होता है। तो यहाँ पे अपने दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, ये कंडीशन कोई फ्लूइड यहाँ पे होता है तो ये चीज़ ये दिखाई देती है। तो फ्लूइड की कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, प्लूरल इन्फ्यूजन के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर, प्लूरल इन्फ्यूजन के अंदर। तो करेक्ट जो आंसर है वो क्या है डी, जे क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलीयूरिया नॉट अकरिंग, ठीक है, देखो पॉलीयूरिया का मतलब यही है कि नॉर्मल जो अपनी किडनी यूरिन बनाती है 1.5 लीटर बोल दो या 1500 ml बोल सकते हैं अपने, ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी। यदि 2000 ml या 2000 ml से यदि ये ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे पॉलीयूरिया। तो इसके अंदर पूछा गया है भी पॉलीयूरिया किस में होता है और जो पॉलीयूरिया है वो कौन सी कंडीशन में होता है, ठीक है, एक को छोड़कर। तो इन तीनों के अंदर तो क्या होता है पॉलीयूरिया होता है, कौन सी कंडीशन की नहीं होता, तो ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओलिगोयूरिया होता है, ठीक है। यूरिन क्या है कि 200 ml से भी कम होता है 24 घंटे के अंदर, उसको जो क्या बोलते हैं अपने ओलिगोयूरिया बोलता है। ये कौन सी कंडीशन में होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर, क्योंकि जो GFR है,
ठीक है। तो वो यदि फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा प्रॉपर ब्लड का तो यूरिन कैसे बनेगा ना। तो ये जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है इसके अंदर ओलिगो होता है और सभी के अंदर क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्कोहल विड्रॉल मोस्ट कॉमन साइन पूछा है। यदि कोई एल्कोहल पीता है उसको अचानक छुड़ा दी जाए, दारू पी तो है बंदो बिना अचानक छुड़ा दिया तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन चीज़ कौन सी देखने मिलेगी, साइन कौन सा दिखेगा अपने को, ट्रेमर्स। ठीक है, तो डी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई करना है इस इमेज को। ये जो मास्क है ये कौन सा मास्क है अभी, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है इसको इससे। तो ये है कौन सा मास्क, क्या ये रीब्रीदर मास्क है, क्या ये ऑटो मास्क है, या नेजल मास्क है, या नॉन रीब्रीदर मास्क है। तो ये कौन सा मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क। डी है करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये इमेज देखो, ये किस चीज़ की इमेज है ये, ठीक है, कौन सी इमेज है ये। क्या ये टीनिया कैपिटस है, क्या ये टीनिया क्रूरिस है, क्या ये टीनिया पेडिस है, या टीनिया कॉर्पोरिस है। ये इमेज देखिए बताना है भी ये जो स्किन की डिजीज है ये कौन सी है। अभी है तो ये स्किन की चारों, पर ये चीज दिखाई गई है ये कौन सी है। क्या ये हो कहीं भी सकती है ना, ये लेग पे या अपने कहीं भी हो सकती है। तो ये कौन सी है, टीनिया कॉर्पोरिस। ठीक है, तो आंसर कौन सा करेक्ट है, डी। टीनिया जो पीडिया की बात करें अपने, टीनिया पेडिस की, सॉरी टीनिया पेडिस की बात करें तो ये मोस्टली क्या है कि जो फुट है या जो फिंगर है वहाँ पे देखने को मिलती है। और टीनिया क्रूरिस की बात करें अपने, किसकी बात करें, टीनिया क्रूरिस की, तो ये मोस्टली क्या है कि जो जेनाइटली एरिया है ना उसके अंदर होती है। और कैपिटस की बात करें तो ये हेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जहाँ पे ऊपर के हेयर होते हैं ना बाल, उनके बीच के अंदर जो स्किन है उनके ऊपर प्रेजेंट होती है ये चीज़, ये कंडीशन स्किन की डिजीज है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, टीनिया कॉर्पोरिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपने क्या कि सीपीआर की बतानी है लोकेशन इनफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो कौन से पार्ट में करते हैं, जो 2 और 3 ऑफ है ना स्टर्नम का पार्ट वहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये जो सही लोकेशन है सीपीआर की इनफेक्ट के अंदर। तो जो आंसर डी है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन है, एक्यूट रीनल फेलियर विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, जो ये किडनी फेल हो जाती है उसके अंदर जो अवॉइड करेंगे अपने वो कौन सी ड्रग को करेंगे। देखो यदि किडनी फेलियर की कंडीशन क्या होती है तो उसके अंदर क्या कि हाइपर कैलेमिया ऑलरेडी हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। और फ्रूसेमाइड तो चलो ठीक है हाइपोकोलेमिया करती है। ठीक है, और जो ये स्पाइरोनोलेक्टन जो ड्रग है ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये हाइपर कैलेमिया करती है। ठीक है, हाइपर कैलेमिया, तो हाइपर कैलेमिया तो इस कंडीशन में ऑलरेडी हो ही जाता है, तो इस ड्रग का क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे देने का। तो कौन से अवॉइड करेंगे, ये बी क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो शुड मेंटेन इन नियोनेटल रिससिटेशन। ठीक है, तो अपने नियोनेटल के अंदर जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन की बात करें तो क्या होता है, 3:1 होता है। ठीक है, 3 कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन। ये जो पूरा जो है 3 कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन ये अपने 2 सेकंड के अंदर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है अभी ये 1 मिनट का पूछा है इसने, तो इसके अंदर जो 3:1 है ये तो अपने को पता है। ठीक है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता। अब बात है सी और डी की, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपने 3:1 तो रेशो होता है। ठीक है, और 90 जो कंप्रेशन होते हैं और एवरी 30 सेकंड के अंदर क्या होता है, वेंटिलेशन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या है, डी। डी जो है क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए सारे जो ऑप्शन है जो अपने कंप्लीट नहीं है इसके अंदर, हाँ जो करेक्ट है वो है इसके अंदर इंक्लूड है। ये क्या क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग सीपीआर द रेस्क्यूअर शुड चेंज देयर पोजीशन। जो रेस्क्यूअर है जो अपनी पोजीशन कब चेंज करेंगे, एवरी 2 मिनट ऑफ 5 साइकिल।
ठीक है, एवरी 2 मिनट ऑफ 5 साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट शुड मॉनिटर इन ए पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रिसीविंग डिजॉक्सिन एंड फ्यूरामाइड। देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, जो डिजॉक्सिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, हार्ट फेलियर की, ये चीज़ आपको सभी को पता है। और फ्यूरामाइड की हमने बात की थी, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है हाइपोकैलेमिया। तो यहाँ पे अपने जो मॉनिटर करेंगे, कौन से इलेक्ट्रोलाइट का मॉनिटर करते रहेंगे, तो ये कौन सा किसका करेंगे, अपने पोटेशियम का लेवल जरूर चेक करेंगे। यदि डिजॉक्सिन एंड फ्यूरामाइड अपने दे रहे हैं इस कंडीशन के अंदर, पोटेशियम का लेवल अपने ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगी, ए क्लाइंट विद C3C4 फ्रैक्चर हैज जस्ट अराइव्ड इन द इमरजेंसी रूम, द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, इसने बता दिया अभी पेशेंट जो इमरजेंसी में आया है तो वो फ्रैक्चर का इसने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो नर्स का जो प्राइमरी जो इंटरवेंशन है वो क्या रहेगा, क्या अपने पेन को स्टेबलाइज करेंगे, क्या जो स्पाइनल कोड इंजरी है उसका कंफर्मेशन करेंगे, या एयर असेसमेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन करेंगे, या ऑल। देखो वैसे तो सारी चीज़ें खास है, पर सांस है तो क्या है, आस है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, एयर असेसमेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन ये करेंगे। ठीक है, पेन की बात करें, ये तो जो पेन की प्रायोरिटी है, ये तो यदि रीनल कैलकुलाई वाली कंडीशन हो पेशेंट के अंदर तो पेन की प्रायोरिटी तो उसी के अंदर दी जाती है। ठीक है, वैसे तो सारी चीज़ें खास है, पर जो सांस है वो यास है, तो अपने एयरवे असेसमेंट और स्टेबलाइजेशन करेंगे। बाकी बात बाद में, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये जो आया है पेशेंट क्लाइंट आया है तो इसके अंदर प्राइमरी इंटरवेंशन यही रहेगा अपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही।